हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ। हम जानते हैं कि ग्रह हमें प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि ग्रह अपनी दशा भी चलाते हैं। हम जानते हैं कि ग्रह तरह तरह की एनर्जी लिए होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ग्रह जब युति में होते हैं तो योग देते हैं, वो दोष देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ग्रह एक दूसरे को देखते हैं, घरों को देखते हैं, राशियों को देखते हैं और बुनियादी तौर पर वो मिलावट और कॉम्बिनेशन जो कोई ग्रह बनाता है, चाहे वो योग के रूप में हो, दृष्टि के रूप में हो या फिर आप जानते हैं किसी खास घर या राशि में बैठा हो, ग्रह उसी के मुताबिक नतीजे जरूर देंगे। मगर एक अहम बात जिस पर हमें गौर करना चाहिए और कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि कोई ग्रह जिस घर में बैठा है वो कितना अहम है और उस घर के नतीजे देने में उसकी कितनी अहमियत है। अब जहां युतियां अहम है मगर ग्रह खास तौर पर केंद्र और त्रिकोण के घरों में बैठे हों तो वो सबसे अहम प्लेसमेंट होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर मामलों में हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालेंगे, एक ताकतवर असर। और इसलिए कोई भी ग्रह जो केंद्र में बैठा है, हम देखेंगे कि वो ग्रह बार बार उस खास जिंदगी के नतीजे से जुड़कर जाहिर होगा। मिसाल के तौर पर चौथे घर में बैठा ग्रह अपने आप को जाहिर करेगा या शामिल करेगा या एनर्जी देगा या आपकी पूरी जिंदगी में चौथे घर के नतीजों में हिस्सेदारी करेगा। हालांकि वो अपनी अंतर्दशा और दशा के दौरान ज्यादा सक्रिय हो सकता है, मगर ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जब वो ग्रह बिल्कुल निष्क्रिय हो। मिसाल के तौर पर चौथा घर क्या है? चौथा घर मटीरियल फायदों का घर है। ये घरेलू सुकून और दिमागी खुशी का घर है। तो हमारी दिमागी खुशी कभी भी किसी भी वक्त निष्क्रिय नहीं रह सकती। रोज बरोज की बुनियाद पर हमारी जिंदगी में क्या वाकयात होते हैं, क्या सूरत ए हाल होते हैं, चाहे ऑफिस में हो या रिश्तों में, हम उतार चढ़ाव से गुजरते ही हैं। ये सब चौथे घर से ताल्लुक रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो घर कभी निष्क्रिय नहीं होता। और अगर उस घर में कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह उस घर के नतीजों पर, उस घर की भावनाओं पर, उस घर की एनर्जी पर असर डालेगा और वो शख्स उस खास घर से जुड़े अपने जिंदगी के तरीके में कौन सा रास्ता अपनाता है। और सबसे अहम केंद्र और त्रिकोण घर कौन सा है? वो है लग्न। और क्योंकि लग्न एक केंद्र घर भी है और एक त्रिकोण घर भी है, और ये लग्न है पहला घर, ये वो सबसे अहम घर है जहां से शख्स की पूरी जिंदगी जाहिर होती है। लग्न शरीर की नुमाइंदगी करता है। लग्न आपकी शोहरत की नुमाइंदगी करता है। लग्न आपकी शख्सियत की नुमाइंदगी करता है, लोग आपको कैसे देखते हैं। और लग्न उन सारी चीजों की भी नुमाइंदगी करता है जो हमें चलाती है, जो हमें एनर्जी देती है। ये दिमाग है, ये मन भी है। और क्योंकि लग्न इतना अहम है और दिमाग, आप जानते हैं कि पुराने जमाने में सिर को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। इसीलिए तो आप किसी संस्था के हेड कहते हैं, और आप जानते हैं आप किसी बादशाहत के हेड, किसी डिपार्टमेंट के हेड कहते हैं। तो सिर पुराने जमाने से लेकर अब तक न सिर्फ शरीर बल्कि किसी भी हैसियत का सबसे अहम हिस्सा माना जाता रहा है। जैसे ही आप किसी इंस्टीट्यूट का हेड कहते हैं, आपका मतलब उस संस्था का सबसे ऊंचा या ताकतवर शख्स होता है। जब आप कहते हैं कि वो शख्स एक मुल्क की हेडिंग करता है, इसका मतलब वो शख्स उस मुल्क में सबसे बड़ी ताकत या असरदार अथॉरिटी है। तो ये है लग्न, सबसे अहम हिस्सा या सबसे अहम घर। और लग्न राशि सबसे अहम राशि है क्योंकि ये आरोही राशि भी है। तो जाहिर है लग्न में बैठा ग्रह आपको नतीजे देगा इस बात के आधार पर कि आप कैसे सोच पाते हैं, जिसका असर आपकी पूरी शोहरत पर, लोगों की नजर में आपकी इज्जत पर, आपकी शख्सियत पर, आपकी खासियतों पर, आपके रवैये पर पड़ेगा। ये सब चीजें लग्न में बैठे ग्रह से प्रभावित होंगी। और तो और ये ऐसा है जैसे सिर पर सिर बैठा हो, एक ग्रह सिर पर बैठा हो। तो जो भी चीज हमारे सिर पर रहेगी वो जाहिर तौर पर हमें प्रभावित करेगी या हम पर कंट्रोल भी करेगी। हमारी सोच पर कंट्रोल, हमारे मूड पर कंट्रोल, हमारी भावनाओं पर कंट्रोल, हमारे दिमाग के रास्ते पर कंट्रोल। तो लग्न में ग्रह बहुत बहुत अहम है। और जैसे हमने चौथे घर के ग्रह के बारे में बात की कि वो कभी निष्क्रिय नहीं रहता, लग्न के ग्रह भी लगभग हर वक्त सक्रिय रहते हैं, ज्यादा दशा और अंतर्दशा के दौरान या लग्न पर गोचर के वक्त, मगर वो हमेशा मौजूद रहेंगे हमारी सोचने की ताकत और हमारे रास्ते के तौर पर। और इसलिए लग्न में बैठे ग्रह को नजरअंदाज करना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। और जब हम ये देख रहे हों कि हमारी सोच कैसे जाहिर हो रही है, तो उस ग्रह का हिसाब न रखना ठीक नहीं होगा। अगर हम नहीं जानते कि हम कैसे सोचते हैं, हम चुनावों पर कैसे पहुंचते हैं और कौन सी चीजें हमारे चुनावों को प्रभावित करती है
और क्योंकि वो चुनाव हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं और हमारी जिंदगी किस दिशा में जाती है, क्या सूरत हाल, क्या वाकयात हमारी जिंदगी में होते हैं और हमें जिंदगी में कुल मिलाकर क्या नतीजे मिलते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि कोई भी एनर्जी जो सिर को, दिमाग को प्रभावित करती है, हमें उसकी ताकतवर निशानदेही करनी चाहिए। और इसलिए अगर लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो वो लग्न को प्रभावित करेगा, वो सोच की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अगर आपके लग्न में कोई ग्रह है तो आप देख पाएंगे कि आपकी जिंदगी के बहुत सारे अहम फैसलों में उस ग्रह ने आपके लग्न को प्रभावित किया है, उस ग्रह ने आपकी सोच की प्रक्रिया को प्रभावित किया है, उस ग्रह ने आपकी फैसला साजी को प्रभावित किया है। मिसाल के तौर पर अगर लग्न में 2 या 3 ग्रह बैठे हैं और आपकी जिंदगी के किसी खास हिस्से या दौर में सक्रिय है तो आप फैसले ज्यादा उस ग्रह की एनर्जी के मुताबिक लेंगे। तो अगर लग्न में चंद्रमा और शनि दोनों बैठे हैं, अगर चंद्रमा की दशा चल रही है तो आप पाएंगे कि भावनात्मक पक्ष ज्यादा अहम भूमिका निभाता है और आपकी फैसला साजी ज्यादा हमदर्दी पर आधारित होती है, ज्यादा देखभाल, सहारा, भावुक पक्ष पर आधारित होती है। जबकि अगर लग्न में शनि बैठा है तो आप ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान होंगे, ज्यादा फर्ज शनास प्लेसमेंट या ज्यादा फर्ज शनास नतीजा या चुनाव सामने आएगा। और जबकि बुध के साथ वो ज्यादा एनालिटिकल हिस्सा होगा जो आपकी फैसला साजी की बुनियाद बनेगा। तो चलिए अब गहराई से देखते हैं कि लग्न में बैठा हर ग्रह क्या करेगा। पहले हम लग्न में अकेले बैठे ग्रहों को देखेंगे और फिर देखेंगे कि एक से ज्यादा ग्रह उस घर में कैसे नतीजे जाहिर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि सूर्य लग्न में अपने आप को कैसे जाहिर करेगा। पहले तो लग्न में बैठा कोई भी ग्रह हमारे पूरे शरीर, हमारी खुशी, हमारी नाराजगी या उदासी, हमारे पास किस तरह का इल्म है, हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम किस इज्जत के साथ खुद को पेश करते हैं, हम कितने राजनीतिक या गैर राजनीतिक या चालाक या डिप्लोमेटिक हैं, क्या हमारे अंदर सुकून, आत्मसम्मान और इज्जत का रवैया है, इन सब चीजों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। ये हमारी जिंदगी में आने वाले किसी भी कलंक को भी रेगुलेट और प्रभावित करता है। ये हमारी सूरत पर भी कुछ हद तक असर डालेगा, हमारी रोजी रोटी, हमारी समझदारी, और क्या हमारे अंदर दूसरों का अपमान करने या बदला लेने का रवैया है, और क्या ये हमारी सेहत पर सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से असर डालेगा, एनर्जी या काबिलियत, और हम अपना काम कैसे करेंगे, क्या हम अपनी जिंदगी में शरीफ होंगे या बेशर्म, क्या हम दूसरों से बदनामी का सामना करेंगे, क्या हमें समाज से मसले या इज्जत मिलेगी। ये हमारी सोचने की काबिलियत, हमारी जहानत पर भी असर डालेगा। ये हमें सिरदर्द भी दे सकता है मगर हमें एक ऊंचाई भी दे सकता है। हमारे दिमागी तनाव या दिमागी अवसाद, सदमे या उल्लास, हमारी साहसिक भावना भी लग्न के ग्रह से प्रभावित हो सकती है। और इसलिए सूर्य पहले घर का कारक होने के नाते और वो ग्रहीय एंटिटी या एनर्जी होने के नाते जो पहली राशि में उच्च होता है और कलपुरुष लग्न में पहले घर को कंट्रोल करता है, इसलिए लग्न में बैठा सूर्य कुंडली की सबसे अहम प्लेसमेंट में से एक है। और क्योंकि सूर्य आत्मा की नुमाइंदगी करता है, लग्न में सूर्य की प्लेसमेंट निहायत अहम है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी के बहुत सारे फैसले उसी लाइन में लिए जा सकते हैं जो आत्मा चाहती है या जिस भूख को आत्मा ढूंढ रही है। और इसलिए पहले घर में नतीजे देने की सूर्य की काबिलियत बहुत बहुत ताकतवर है। और क्योंकि सूर्य इज्जत, गरिमा, आत्मसम्मान, लीडरशिप, अथॉरिटी की नुमाइंदगी करता है, लग्न में बैठा सूर्य शख्स को और ज्यादा अथॉरिटी पाने, ऐसे काम करने जो उसकी शोहरत बढ़ाएं, उसकी शोहरत को बढ़ावा दें, समाज में उसकी हैसियत को ऊंचा करें, लोग उस शख्स को इज्जत या हैरत से देखें और उस जैसा बनने की कोशिश करें, इस लाइन में काम करने के लिए प्रभावित करेगा। लग्न में सूर्य का मतलब है कि वो शख्स एक लीडर बनना चाहेगा या हमेशा कोशिश करेगा और आगे बढ़ेगा जहां फैसला साजी, अथॉरिटी से जुड़ी फैसला साजी की जरूरत हो। ऐसा शख्स जवाबदेही लेने से भी नहीं हिचकेगा और जिम्मेदारी भी लेगा। मगर लग्न में सूर्य के साथ अगर वो नीच या ग्रस्त सूरत हाल में है तो ऐसे शख्स को उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, दिल, पेट, दाएं आंख की चुनौतियां हो सकती हैं, और जलने या खून के दौरे में परेशानी या खून से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, और बाप से मसले हो सकते हैं। लग्न में चंद्रमा वाले शख्स की सॉफ्ट और हमदर्द नेचर होगी, भावुक होंगे, संवेदनशील होंगे और दूसरों के प्रति उनके रवैये में देखभाल भरी होगी। अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसलों में वो नर्म मसलों की तरफ भी देखेंगे और अपनी जिंदगी के अहम फैसलों पर राय कायम करने से पहले दूसरे शख्स के नजरिए से भी सोचेंगे। अगर उन्हें अपने करियर या नौकरी के बारे में कोई फैसला लेना है तो वो ये भी देखेंगे कि उस खास रोल के बारे में वो भावनात्मक तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं।
अगर उनका दिल और आत्मा मौजूदा नौकरी या दी गई ऑफर या जिस सेवा में है उससे जुड़ नहीं पाती, तो वो अपना दिल और जान नहीं दे पाएंगे और उस खास फर्ज या जिम्मेदारी की तरफ पूरे दिल से काम नहीं कर पाएंगे। मगर दूसरी तरफ अगर उन्हें लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उससे भावनात्मक लगाव है, तो ऐसे शख्स को कोई नहीं रोक सकता और वो अपने काम में सबसे बेहतर होंगे। जो लोग स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं, जैसे एक्टर, मॉडल और जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, उनके लग्न में आमतौर पर बहुत ताकतवर चंद्रमा होता है, जो उन्हें वो संवेदनशीलता भी देता है जो फाइन आर्ट्स में रहने के लिए चाहिए और वो लुक्स और नेचर की सॉफ्ट खासियत जो पब्लिक डोमेन में रहने के लिए चाहिए। और अगर चंद्रमा ताकतवर है और शुक्र भी ताकतवर है, तो ऐसा शख्स सुपरमॉडल हो सकता है, बहुत क्रिएटिव एक्टर हो सकता है, अपनी जिंदगी में अच्छी कामयाबी भी हासिल कर सकता है। मगर दूसरी तरफ अगर चंद्रमा नीच है या चंद्रमा पीड़ित है, चाहे शनि के साथ युति के कारण हो या केतु के साथ या राहु के साथ भी, तो ऐसे शख्स को शारीरिक तरल पदार्थों से जुड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, खास तौर पर शरीर में पानी के रिटेंशन से जुड़ी। उसके खून में पानी की मात्रा से गाढ़ा खून हो सकता है, उसके दौरे में मुश्किलें हो सकती हैं, खास तौर पर लिम्फेटिक नोड्स और शरीर के दूसरे तरल पदार्थों में। वो सर्दी, खांसी और फेफड़ों के साथ साथ बाईं आंख की मुश्किलों का भी शिकार हो सकता है। और बहुत पीड़ित चंद्रमा उस शख्स के लिए मनोरोग संबंधी मुश्किलें, भावनात्मक मुश्किलें, यहाँ तक कि अवसाद भी ला सकता है और माँ से या माँ के साथ मसले भी हो सकते हैं। लग्न में बुध वाला शख्स वो होता है जो चीजों को प्रैक्टिकली और कम भावुकता से सोचता है। ताकतवर बुध वाला ऐसा शख्स बहुत एनालिटिकल होगा, बहुत विचारशील होगा और जिंदगी के ज्यादा प्रैक्टिकल पक्ष की तरफ झुकाव रखेगा बजाय भावुक या संवेदनशील पक्ष की तरफ। हालांकि ऐसा शख्स पूरी तरह से असंवेदनशील नहीं हो सकता, मगर वो शख्स निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल साइड की तरफ झुकेगा या रुझान रखेगा। यहाँ तक कि गहराई में ज्यादा हमदर्दी भरा फैसला या संवेदनशील फैसला या भावुक फैसला न लेने पर अफसोस महसूस करते हुए भी वो खुद को यकीन दिलाएगा कि जो वो कर रहा है वो प्रैक्टिकल चीज है और सही चीज है जो उसे सहारा देती है और उसे खुद के लिए जो सही है वो करने का हक है। और इसलिए उसकी फैसला साजी के बारे में उसकी सोच में कम माफीनामा होगा और उसकी फैसला लेने के तरीके में कम गिल्ट होगा। मगर उस शख्स की एक बहुत बचकानी या बहुत उत्साही नेचर भी होगी। लग्न में बुध के साथ एक बहुत बबली नेचर होगी। उम्रदराज होने पर भी उसकी जवान लुक्स हो सकती है और कभी कभी ऐसे शख्स की उम्र के बारे में सही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। खास तौर पर अगर चंद्रमा भी लग्न को प्रभावित कर रहा है, तो वो शख्स बहुत बचकाना हो सकता है, उसके व्यवहार में नरमी होगी और बहुत जवान और देखने में आकर्षक लगेगा। लग्न पर बुध उस शख्स को बहुत तेज नजर भी देता है और ऐसे शख्स की नजर से बहुत कम चीजें बच पाती है। उनकी बहुत पैनी नजर होती है, उनकी बहुत जिज्ञासु नजर होती है और वो डेटा, फाइनेंस, अकाउंट्स या घर की चीजों या डील्स में छोटी से छोटी चीज को पकड़ लेते हैं और वो चीजों को सिर्फ एक तरफ से न देखकर कई तरफ से देख पाते हैं। और इसलिए लग्न में बुध किसी को बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, बहुत अच्छा डील मेकर, बहुत अच्छा शख्स जो ऑडिट और अकाउंट्स में बहुत अच्छा कर सकता है। और इसलिए ऐसे शख्स की पूरी जिंदगी एनालिटिकल फैसला साजी, प्रैक्टिकल साइड को देखने और जो बैलेंस चाहिए उसे देखने और भावुक पक्ष की बजाय प्रैक्टिकल पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव रखने के इर्द गिर्द घूमती है। मगर अगर बुध नीच है या बहुत पीड़ित है, तो नोड्स, कान, उसकी बोली और उसके एनालिटिकल रीजनिंग से जुड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। लग्न में मंगल वाले शख्स के पास जिंदगी के प्रति एक बहुत गो गेटिंग, ऊर्जावान रवैया होता है। वो हमेशा वो शख्स होंगे जो लंबे वक्त तक एक जगह नहीं बैठ सकते। यहाँ तक कि जब वो आलसी नजर आते हैं, उनका दिमाग दौड़ रहा होता है। उस शख्स के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चल रहा होता है, कुछ आइडियाज जाहिर हो रहे होते हैं या वो फैसले जो उस शख्स को लेने होते हैं और उन फैसलों के आसपास जो एक्शन उसे लेने होता है वो उसके दिमाग में चल रहा होता है। या तो वो सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, या वो सोच रहे होते हैं कि कैसे करना है, या वो अगले एक्शन पर विचार कर रहे होते हैं जो उन्हें लेने की जरूरत है। और जैसे ही वो एक्शन या फैसला साजी का मुकाम आता है, वो जल्दी से उठकर उस आइडिया या उस फैसले को अमल में लाने से खुद को नहीं रोक सकते। लग्न में मंगल वाले शख्स के लिए बेचैन या नाराज महसूस न करना बहुत मुश्किल होता है अगर चीजें उनके मुताबिक नहीं चलती। अगर उन्हें लगता है कि वो उस काम पर अमल नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए या जो उनका फर्ज या जिम्मेदारी है, अगर वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो आसानी से घबरा जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, उन्हें आसानी से गुस्सा आ जाता है।
और फिर वो उस शख्स पर झपट सकते हैं जिसे वो अपनी फैसला साजी या उस एक्शन के रास्ते में रुकावट महसूस करते हैं जो उन्हें लेने की जरूरत है। वो उस शख्स के तौर पर सबसे बेहतरीन शोहरत नहीं रख सकते जिसके साथ काम करना आसान हो, बहुत कोऑपरेटिव और हैंडल करने में आसान। ऐसे लोग उस शख्स की शोहरत रखते हैं जो हमेशा गो गेटर होता है, बहुत साहसिक, बहुत बहादुर, मगर साथ ही वो शख्स जो बहुत जल्दी जल्दी मूड बदलता है और आसानी से गुस्सा हो जाता है। और इसलिए लग्न में मंगल के साथ ऐसे लोगों के बहुत सारे परिचित हो सकते हैं मगर बहुत बहुत कम घनिष्ठ दोस्त हो सकते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदार नहीं हो सकते जो लग्न में चंद्रमा या शुक्र या गुरु वाले शख्स में देखने को मिलते हैं। मगर लग्न में मंगल के साथ, क्योंकि मंगल सिर की भी नुमाइंदगी करता है, सिर दर्द और सिर पर चोट और हाई ब्लड प्रेशर कुछ ऐसा है जो मंगली या पहले घर में मंगल वाले शख्स में आम है। आमतौर पर उनकी सेहत दिमाग, सिर, ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम से जुड़े मसलों को छोड़कर ठीक रहती है। कई बार अगर चंद्रमा भी कमजोर है और अगर लग्न में मंगल नीच अवस्था में है, मिसाल के तौर पर कर्क लग्न वाले के लिए, तो गंभीर अवसाद में होना खारिज नहीं है और नर्वस ब्रेकडाउन या मनोरोग संबंधी मुश्किलें ऐसे जातक के लिए खारिज नहीं है। लग्न में गुरु वाले लोग आमतौर पर उस शख्स की शोहरत रखते हैं जो बहुत समझदार है, जिसके पास आप समझदारी की सलाह के लिए जा सकते हैं, जिसका सिर बहुत लेवल हेडेड और समझदार है, जो बहुत कूल और कंपोज्ड है, जो ज्यादा नहीं बोलता और सोच विचार कर फिर फैसला लेता है। और आमतौर पर ऐसा फैसला बहुत बैलेंस्ड होता है, बहुत प्रैक्टिकल, मगर साथ ही उस फैसला साजी में एक स्पोर्टिव, केयरिंग डिमीनर नजर आता है। लग्न में गुरु वाला शख्स बहुत सारे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और पसंद किए जाने से ज्यादा उस शख्स के तौर पर इज्जत दी जाती है जिसने जिंदगी देखी है, जिसकी उम्र ज्यादा अनुभवी है और जो अपनी फैसला साजी और अपनी सोच प्रक्रिया में बहुत बैलेंस्ड है। जब लग्न में गुरु वाला शख्स बोलता है, चाहे मीटिंग में हो या ग्रुप में, लोग सुनते हैं, लोग उसकी बात पर यकीनी तवज्जो देते हैं और कई बार वो उस शख्सियत से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि उस शख्सियत को उस शख्स के तौर पर देखा जाता है जो समझदार है और यहाँ तक कि गुरु और मास्टर भी है। कई बार लग्न में गुरु के साथ ऐसे लोग वो भी तय करते हैं या आखिरकार वो लोग बन जाते हैं जो अपने ट्रेड में मास्टर होते हैं, अपने बिजनेस में मास्टर, जिनके पास दूसरे लोग किसी खास एरिया में मास्टर या गुरु के तौर पर सलाह लेने आते हैं। ऐसे लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट के तौर पर देखे जा सकते हैं, दौलत, अकाउंट्स या विदेशी मामलों के प्रशासन या सरकार में, खास तौर पर फॉरेन सर्विस या जुडिशियरी में। हमारे जज लग्न में गुरु वाले देखे जाते हैं। मगर लग्न में गुरु अगर नीच है, जैसे मकर लग्न वाले के साथ होता है, या अस्त या ग्रस्त या ताकतवर गुरु चांदाल योग में या केतु के साथ भी, तो हम पाएंगे कि उन्हें पुरानी बीमारियों, कान, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, गॉल ब्लैडर या लिवर की मुश्किलों के आसपास मसले हो सकते हैं। ऐसे जातक के लिए देखा जा सकता है। लग्न में शुक्र वाले लोग आमतौर पर देखने में बहुत आकर्षक होते हैं और उनकी बहुत सॉफ्ट लुक्स मगर शार्प लुक्स होती है, उस शख्स के लुक्स जो बहुत खूबसूरत होता है। और अगर ऐसे शख्स के पास ताकतवर शुक्र है जो किसी दूसरे शुभ ग्रह के असर में है, खास तौर पर बुध के साथ युति या चंद्रमा या गुरु के साथ, तो ऐसा शख्स बहुत अच्छे लुक्स वाला शख्स हो सकता है, सुपर मॉडल हो सकता है, मटेरियल चीजों के नजरिए से जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकता है। वो आमतौर पर वो लोग होते हैं जिनके पास हाई हाइजीन स्टैंडर्ड होते हैं। वो जिंदगी की सारी अच्छी चीजें पसंद करते हैं, वो जिंदगी में अच्छे लेबल पसंद करते हैं, वो अच्छे परफ्यूम पसंद करते हैं, तो वो अच्छे दिखते हैं, वो अच्छी खुशबू देते हैं, उनकी अच्छी स्किन होती है और वो बात करने में बहुत ग्रेसफुल होते हैं। वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो कम से कम अपने समाज में दूसरों से बेहतर तरीके से पेश आते हैं। ऐसे लोग वो भी होते हैं जो फाइनेंस आकर्षित कर पाते हैं, पैसा आकर्षित कर पाते हैं, क्योंकि शुक्र मटीरियलिज्म की भी नुमाइंदगी करता है। और ताकतवर शुक्र के साथ आमतौर पर लोग जिंदगी में तरह तरह के फील्ड्स, तरह तरह के एरियाज में बहुत कामयाब होते हैं, खास तौर पर परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइनेंस से जुड़े या बिजनेस में, खास तौर पर लग्जरी से जुड़े बिजनेस जैसे लग्जरी कॉन्डो, पेंट हाउस, बंगले, कार, ज्वेलरी, परफ्यूम इंडस्ट्री, हाई लेवल फैशन में लग्न में शुक्र के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। मगर अगर शुक्र अस्त है या नीच है जैसे कन्या में होता है, तो ऐसे शख्स को विपरीत लिंग से जुड़े मसले हो सकते हैं। लग्न में शुक्र के साथ एक शख्स विपरीत लिंग से बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जी आकर्षित कर सकता है और विपरीत लिंग के बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं और अंतरंगता के कई मौके मिल सकते हैं और कई रिलेशनशिप से भी गुजर सकते हैं। मगर कमजोर शुक्र या नीच शुक्र या केतु या राहु के असर में
ऐसा शख्स कई रिलेशनशिप में आ जा सकता है और ये अच्छी तरह नहीं सोच पाता कि विपरीत लिंग के मामलों में क्या करना है या कैसे हैंडल करना है और रिलेशनशिप के मसलों को कैसे हैंडल करना है। और ऐसा शख्स कई रिलेशनशिप से गुजर सकता है इससे पहले कि वो शख्स एक रिलेशनशिप में सुकून पाए, और वो भी उस इंसान को पूरी तसल्ली न दे पाए। कभी कभी लग्न में कमजोर शुक्र का मतलब कमजोर सेक्सुअल एनर्जी, कमजोर अंतरंगता भी हो सकता है। ऐसे लोग एक अच्छी और समृद्ध सेक्सुअल लाइफ, इंटीमेट लाइफ न होने के भी शिकार हो सकते हैं और इस वजह से रिलेशनशिप भी तकलीफ में आ सकती है। उन्हें आमतौर पर अपनी जेनिटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, आंत, अपेंडिक्स और कभी कभी यूरिनरी स्टोन या यौन संचारित रोगों के साथ चुनौतियां हो सकती हैं। लग्न में शनि वाले लोग आमतौर पर उस शख्स के तौर पर देखे जाते हैं जो अपनी लुक्स की बहुत अच्छी देखभाल नहीं करता, जो अपनी सेहत की भी बहुत अच्छी देखभाल करता हुआ नजर नहीं आता। आमतौर पर लग्न में शनि का मतलब है कि वो शख्स साफ शाफू नहीं हो सकता, दाढ़ी का स्टबल रख सकता है, और वो शख्स आमतौर पर उस समय से दुबला हो सकता है जब लोगों के लग्न में गुरु होता है। ऐसा शख्स फैसला साजी के बारे में सोच विचार कर सकता है, तरह तरह के पहलुओं के बारे में सोच सकता है, और ज्यादातर फैसला साजी उसके फर्ज या जिम्मेदारियों और नैतिकता के इर्द गिर्द घूमेगी। ऐसा शख्स कानून का पाबंद नागरिक हो सकता है, उस समाज के नियम कायदों का पालन करेगा जिसमें वो पैदा हुआ है, उस संस्कृति में जिसमें वो पैदा हुआ है, उस जाति और समुदाय में जिसमें वो पैदा हुआ है, और उस काम में जिसमें वो है। वो अपने काम के नियमों, मानदंडों, सिद्धांतों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करेगा और शायद ही कभी प्रोसेस से दूर जाएगा, शायद ही कभी नियम कायदों से दूर जाएगा। ऐसे शख्स की स्टैंडर्ड्स के प्रति हाई कन्फॉर्मिटी की शोहरत होगी और लोग ऐसे शख्स पर निर्भर होंगे या ऐसे शख्स के पास मानदंडों, सिद्धांतों के बारे में, मानदंडों के पालन के आसपास फैसला साजी के बारे में जानने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे लोग हाई इंटीग्रिटी के स्टैंडर्ड वाले भी हो सकते हैं, वफादारी और कमिटमेंट वाले, और शायद ही कभी दूसरों को धोखा देंगे, शायद ही कभी रिश्ते बिगाड़ेंगे क्योंकि वो कमिटेड नहीं है या बेवफा नहीं है। लग्न में शनि उस शख्स को हाई स्टेबिलिटी भी देता है और स्थिरता भी देता है, मगर कभी कभी वो फैसला साजी में बहुत धीमे होते हैं और इस वजह से मौके हाथ से निकल सकते हैं। वो उन फैसलों पर पकड़ नहीं बना पाते जो उन्हें लेने चाहिए जब मौका सामने होता है, और उनके सोच विचार करने या फैसला लेने से पहले ही मौका गुजर चुका होता है। लग्न में शनि जिंदगी में स्टेबिलिटी या अच्छाई देर से भी देता है और उस शख्स को आखिरकार कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अस्त या पीड़ित शनि के साथ, जो राहु के साथ या सूर्य के साथ या केतु के साथ हो सकता है, ऐसे शख्स को पैरों, मेलेंकली के साथ चुनौतियां हो सकती है। कभी कभी आसानी से थकान या आसानी से क्लांति भी महसूस हो सकती है, वो टालमटोल कर सकते हैं। हालांकि अगर शनि ताकतवर है तो ये शख्स को लंबी उम्र दे सकता है, मगर लग्न में बहुत कमजोर शनि के साथ या लग्न में नीच शनि के साथ तो ऐसे शख्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है और वो वक्त बेवक्त सेहत की मुश्किलों का शिकार हो सकता है। लग्न में राहु वाले शख्स को बहुत चालाक देखा जाता है। उसकी शोहरत उस शख्स की होती है जो बहुत चालाक है, बहुत डिप्लोमेटिक और बहुत चतुर, कि ये शख्स अपने हेर फेर से, अपनी कम्युनिकेशन से, किसी की आंखों में धूल झोंकने की अपनी काबिलियत से और सत्ता के केंद्रों के बहुत करीब रहने वाले शख्स होने की वजह से सबसे मुश्किल हालात से खुद को बाहर निकाल पाएगा। और नियमों के अंदर बाहर जानने की वजह से और काम निकलवाने वाले रिश्ते जानने और रखने की वजह से ऐसा शख्स वो भी होता है जो ट्रबल शूटर होता है। ऐसा शख्स नियमों को ठीक कर सकता है, नियमों को मोड़ सकता है और अपने असर, अपनी चालाकी, अपने हेर फेर का इस्तेमाल सबसे ऊंची अथॉरिटी के साथ रिश्ते बनाने के लिए कर सकता है। और ऐसे शख्स को ज्यादा सेल्फ प्रिजर्विंग के तौर पर भी देखा जा सकता है और बहुत स्वार्थी होने की शोहरत भी रख सकता है। ऐसे शख्स आमतौर पर नेगोशिएशन में बहुत अच्छे होते हैं, वो बॉक्स के बाहर सोचने में बहुत अच्छे होते हैं, वो असामान्य आइडियाज, ब्रेक थ्रू आइडियाज, अनकन्वेंशनल आइडियाज के साथ बहुत क्रिएटिव होते हैं। और ऐसा शख्स बात करने में बहुत रेडिकल भी होता है। ऐसा शख्स आपसे क्यों नहीं पूछेगा, बल्कि नए आइडियाज, ब्रेक थ्रू आइडियाज के लिए क्यों नहीं कहेगा। ऐसा शख्स एक ग्रुप में स्टैंड आउट शख्स होगा और उसे वो शख्स देखा जाएगा जो आउटलायर है या वो शख्स जो अपने आइडियाज में सबसे असामान्य है। आमतौर पर अगर कोई ग्रुप मुश्किल में पड़ता है तो जो शख्स फैसला साजी के लिए जिम्मेदार होगा जिसकी वजह से आखिरकार ग्रुप मुश्किल में पड़ा, वो शख्स हो सकता है जिसके लग्न में राहु हो। और इसलिए लग्न में राहु के साथ अपनी शोहरत कैसी है, आप अपने रोज बरोज के रुझानों में,
अपने रोज बरोज के लेन देन में कितनी चालाकी और कितनी डिप्लोमेसी और कितना हेरफेर इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता है। राहु आमतौर पर सेहत को अचानक अस्पष्ट चुनौतियां दे सकता है। कुछ पुरानी और कभी कभी लाइलाज या डायग्नोज करने में आसान न होने वाली बीमारियां या चुनौतियां। कभी कभी पीड़ित राहु के साथ, खास तौर पर ताकतवर शनि या ताकतवर सूर्य के साथ, ऐसे शख्स को कुछ फोबियाज भी हो सकते हैं और इसीलिए शायद खुद को बचाने के लिए हेर फेर और चालाक बनने का डर भी हो सकता है। आखिर में लग्न में केतु एक मिला जुला संकेत है। कुछ हद तक आध्यात्मिकता का मतलब वो शख्स जिंदगी के मटीरियल पक्ष में बहुत उदासीन नजर आता है, या यहाँ तक कि जब वो शख्स जिंदगी के मटीरियल पक्ष की तरफ रुझान रखता है, वो शख्स सब कुछ होते हुए भी सबसे ज्यादा संतुष्ट शख्स नहीं हो सकता। ऐसा शख्स बेचैन न होते हुए भी अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता है उस तरीके से जिसमें उसकी जिंदगी जाहिर हो रही है और वो क्या कर रहा है। वो बहुत गहराई से विचारशील होगा और कई बार जिंदगी के ज्यादा अहम हिस्सों को नजरअंदाज कर देगा। वो अपनी शोहरत की परवाह कम करते हैं, वो जो चाहते हैं उसकी परवाह कम करते हैं, वो अपनी सेहत की परवाह कम करते हैं, वो अपनी लुक्स की परवाह कम करते हैं। और कई बार ऐसा शख्स कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन वाला हो सकता है और दूसरों के मुकाबले ज्यादा बार बीमार पड़ने का शिकार भी हो सकता है। लग्न में केतु का ये भी मतलब होगा कि सबसे बेहतरीन काम करने के बावजूद ऐसे शख्स को तारीफ, कदरदानी नहीं मिल सकती। और यहाँ तक कि जब कभी कभी तारीफ और कदरदानी मिल भी जाए, वो शख्स आगे बढ़कर वो कदरदानी लेने नहीं आएगा। शायद वो कदरदानी थोड़ा शर्मिंदा हो सकता है जब उसकी बहुत तारीफ की जाती है, और ऐसे ग्रुप्स या ऐसी सूरत हाल से जल्दी हट सकता है जहां वो आकर्षण का केंद्र हो। यहाँ तक कि ऊंची पहचान और तारीफ के साथ भी ऐसा शख्स बहुत विनम्र हो सकता है और अपनी कामयाबियों या उसकी कामयाबियों को कुछ बड़ा नहीं समझ सकता। वो आमतौर पर जिंदगी के उन हिस्सों की तरफ देख रहे होते हैं जो उनके लिए नियंत्रण से बाहर लगते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जो आसानी से अपनी जिंदगी के बहुत सारे मटीरियल पहलुओं को छोड़ देंगे और दौलत भी दे देंगे, या दौलत उनके हाथ में लंबे वक्त तक नहीं टिकेगी। लग्न में केतु, कभी कभी लोग दौलत, मटीरियलिज्म के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, फिर भी उन्हें लगेगा कि लग्न में सूर्य या शुक्र या बुध वालों के लिए उसे हासिल करना आसान है बजाय लग्न में केतु वालों के। जब लग्न में केतु पीड़ित हो, जब केतु दबाव में हो, जैसे केतु गुरु के साथ हो या केतु शनि के साथ हो, तो ऐसे शख्स को बोली में दोष हो सकता है, वो शख्स हकला सकता है। ऐसा शख्स सर्जिकल ऑपरेशन से भी गुजर सकता है, वो क्लिनिक्स पर ज्यादा बार जा सकता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, और कभी कभी मसलों का डायग्नोसिस ऐसे शख्स के लिए आसान नहीं होता, और ऐसा शख्स नजरअंदाज कर सकता है, अपने मेडिकल कोर्स पूरे नहीं कर सकता, और कभी कभी उसे त्वचा की बीमारियां भी हो सकती हैं, खास तौर पर अगर बुध भी पीड़ित है। अब जब हमने ये तहकीकात कर ली है कि लग्न में बैठे अलग अलग ग्रह हमारी फैसला साजी को कैसे प्रभावित करते हैं, मेहरबानी करके अपनी कुंडलियों में देखिए कि आपके लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर एक से ज्यादा ग्रह है तो उनकी एनर्जी कैसे जाहिर होगी, या अगर कोई ग्रह लग्न को देख रहा है तो वो भी कैसे फैसला साजी और आपकी सोच प्रक्रिया और आपके चुनावों में हिस्सा निभा रहा है। ये आपको ये भी बताएगा कि, और एक वजाहत देगा, आपके अलग अलग चुनाव कैसे जाहिर हुए हैं और कौन सी ओवरराइडिंग एनर्जी है जो आपकी फैसला साजी की बुनियाद रही है, और इस तरह वो रास्ता जो आपकी जिंदगी ले रही है। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क कीजिए। और अब किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।